दुनिया का सबसे बड़ा सुपरसोनिक जंगी जहाज जो 2220 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ता हुआ एक वक्त में 6 एटम बम गिराने की सलाहियत रखता है। इस जहाज ने बहुत से आलमी रिकॉर्ड कायम किए जिन्हें आज तक कोई न तोड़ सका, लेकिन इसके अंदर बैठे पायलट्स को अपने फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा बाहर कुछ देखने को क्यों नहीं मिलता? इंडिया ऐसे 6 जहाज क्यों खरीदना चाहता है? रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह जहाज क्यों उड़ाया? ये सब और टुपोलेव 160 से मुतल्लिक इंतहाई दिलचस्प और मुफीद मालूमात हम आपको आज की इस वीडियो में दिखाएंगे। ये जहाज अमरीकी बॉम्बर एयरक्राफ्ट B-1 लांसर के जवाब में बनाया गया था, लेकिन इसने B-1 लांसर को इतना पीछे छोड़ दिया कि अब इनका आपस में कोई मुवाजना नहीं, चाहे रफ्तार हो या साइज या फिर वेपन कैरिंग कैपेसिटी यानी हथियार ले जाने की सलाहियत। ये एयरक्राफ्ट अपनी मिसाल आप है। 1972 में सोवियत यूनियन ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपरसोनिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट बनाने का फैसला किया। इसका वेरिएबल जियोमेट्री या स्विंग विंग डिज़ाइन एक बहुत ही जदीद और इनकलाबी डिज़ाइन था। इसके ज़रिए दौरान परवाज़ ये जहाज़ अपने विंग्स को 20 डिग्री के एंगल से 65 डिग्री के एंगल्स तक ले आता था। इसकी वजह से जहाज़ पर एयर ड्रैग यानी हवा का दबाव कम होता और ये आवाज़ की रफ्तार से दोगुनी रफ्तार पर परवाज़ करने के काबिल हो जाता। यहाँ आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन विंग्स को मूव करने वाले कंपोनेंट का अपना वजन 6 टन होता है, यानी 6000 किलोग्राम। टुपोलेव डिज़ाइन ब्यूरो और कजान एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन ने 18 दिसंबर 1981 को इस जहाज़ की पहली कामयाब आजमाइशी परवाज़ की। इससे पहले सुखोई T-4 ने भी 10 कामयाब आजमाइशी परवाज़ें मुकम्मल की थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिखने में तो ये जहाज़ मिलते जुलते हैं, लेकिन इनकी सलाहियत और खसूसियात बिल्कुल मुख्तलिफ थीं और इन सब के चलते सुखोई T-4 प्रोजेक्ट को 1975 में ख़त्म कर दिया गया। टुपोलेव 160 में मैनुअल फ्लाइट कंट्रोल्स की जगह जदीद फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम मुतारिफ करवाया गया। इस सिस्टम के तहत इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए जहाज को कंट्रोल किया जाता है, जबकि रवायती जहाज़ों में ह्यूमन इनपुट और हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से जहाज के सिस्टम को ऑपरेट किया जाता था। 110 टन वजनी इस जहाज का 30% हिस्सा टाइटेनियम धातु से बना होता है, जो कि वजन में हल्का होने के बावजूद इंतहाई ज़्यादा मजबूती का हामिल होता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सितंबर 2020 में इस जहाज ने 25 घंटों तक मुसलसल परवाज़ करते हुए 20,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया। इस दौरान जहाज ने 3 बार दौरान परवाज़ ही रिफ्यूलिंग की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इल्यूशन IL-78 टैंकर एयरक्राफ्ट के जरिए इस जहाज ने अपना ईंधन मुकम्मल किया और बिना लैंड किए मुसलसल 25 घंटों तक उड़ान भरकर एक रिकॉर्ड कायम किया। इसके अलावा ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट दुनिया का सबसे बड़ा सुपरसोनिक जेट होने का एजाज़ भी अपने पास रखता है। ये जहाज सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें बैठे पायलट्स की सीटिंग पोजीशन ऐसी होती है कि इन्हें अपने सामने सिर्फ फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स ही नजर आते हैं। इस पोजीशन में पायलट्स ना सिर्फ कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं बल्कि अपने सामने मौजूद इंस्ट्रूमेंट पैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ये जहाज़ आवाज़ की रफ्तार से दोगुनी रफ्तार यानी 2220 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ने की सलाहियत रखते हैं। तो ऐसी तेज़ रफ्तारी में बाहर देखने का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि बेहतरी इसी में है कि पायलट्स अपने इंस्ट्रूमेंट्स, रेडार और फ्लाइट ऑपरेशंस की तरफ से होने वाली कम्युनिकेशन पर फोकस करके जहाज़ उड़ाएं। लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि पायलट्स बाहर कुछ नहीं देख सकते, बल्कि लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त पायलट्स अपनी सीट्स की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। इस मकसद के लिए एक हैंडल का सहारा लेकर साइड पर दिए गए स्विच को दबाने से सीट्स ऊपर आकर कॉकपिट पोजीशन पर लॉक हो जाती हैं, जिससे पायलट्स को बाहर की हर चीज़ नज़र आती है और इस तरह टेक ऑफ और लैंडिंग्स को आसानी से परफॉर्म किया जाता है। अगर आपको मिलिट्री एविएशन का शौक है तो आप जानते होंगे कि नेटो ने सोवियत एयरक्राफ्ट के मुख्तलिफ कोड नेम्स रखे हैं और बॉम्बर एयरक्राफ्ट का कोड नेम या रिपोर्टिंग नेम हमेशा B से शुरू होता है। इसीलिए टुपोलेव 160 का रिपोर्टिंग नेम ब्लैक जैक है, लेकिन इसके बरक्स रशिया के लोग इसको व्हाइट स्वान यानी सफ़ेद हंस कहते हैं, क्योंकि सफ़ेद हंस खूबसूरती की मिसाल होती है। इस जहाज़ की लंबाई 177 फुट
ऊंचाई 43 फुट और विंग स्पैन यानी परों का फैलाव 182 फुट है। NK-321 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन्स की बदौलत ये जहाज 2,75,000 किलोग्राम के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ 2,220 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ने की सलाहियत रखते हैं। इस रफ्तार को माक 2.05 कहते हैं, जिससे मुराद ये एयरक्राफ्ट आवाज़ की रफ्तार से भी दोगुनी रफ्तार से परवाज करने के काबिल है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट 52,000 फुट की बुलंदी तक आसानी से पहुंच सकता है और बगैर रिफ्यूलिंग के ये जहाज 12,300 किलोमीटर तक परवाज कर सकता है। इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट में बहुत से मुख्तलिफ हथियार ले जाने की सलाहियत भी मौजूद है, जैसा कि KH-55 जो कि रवायती एक्सप्लोसिव वॉरहेड्स के साथ साथ न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी ले जाने की सलाहियत रखता है। 2,500 किलोग्राम वजनी ऐसे 6 न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल्स इस जहाज पर आसानी से ले जाए जा सकते हैं। इसके अलावा RKV-15 जैसे हाइपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स भी इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट की वेपन लिस्ट में शामिल हैं। यूं तो 1970 की दहाई में जब कोल्ड वार अरूज पर थी तो इस वक्त सोवियत यूनियन ने इस जहाज को अपनी एयरफोर्स में शामिल करना चाहा, लेकिन 1981 में पहली परवाज भरने के बावजूद भी इस पर बहुत सा काम होना बाकी था। आखिरकार 1987 में टुपोलेव 160 को सोवियत एयरफोर्स में शामिल किया गया, लेकिन फिर अगले 4 ही सालों में सोवियत यूनियन टूट गई और ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट अमली तौर पर किसी जंग में शामिल ना हो सका। नवंबर 2015 में यानी इस जहाज के बनने के तकरीबन 30 साल बाद इस जहाज ने पहली बार शाम में होने वाली खाना जंगी के दौरान कुछ क्रूज मिसाइल्स गिराए। 17 नवंबर 2015 को ली गई इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि TU-160 एयरक्राफ्ट KH-101 क्रूज मिसाइल्स को लॉन्च कर रहा है। इसी दौरान कुछ और तस्वीर भी मंजरे आम पर आईं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 4 MiG-31 फाइटर जेट्स इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट के साथ फॉर्मेशन में परवाज कर रहे हैं। टुपोलेव 160 से मुतल्लिक एक और ख़ास बात यह है कि अगस्त 2005 में जब KH-555 क्रूज मिसाइल को इस जहाज से लॉन्च किया जाना था तो तब तकरीब में शरीक होने के लिए रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो भी इस टेस्टिंग मिशन पर साथ जाना चाहते हैं, जिसके बाद वहीं मौके पर इनका मेडिकल चेकअप किया गया और इन्हें कॉकपिट सीट पर बिठा दिया गया। इस जहाज ने पुतिन को इतना मुतासिर किया कि इस जहाज के जो स्ट्रेटेजिक फ्लाइट मिशंस साल 1991 से रोके गए थे, इन्हें 2007 से दोबारा बहाल किया गया और अब हाल ही में इसकी अपग्रेडेशन भी की गई है। इस एयरक्राफ्ट को रडार से बचाने के लिए स्पेशल कोटिंग की गई है। इसके अलावा इंजन्स, एवियोनिक्स, नेविगेशन और टारगेटिंग सिस्टम्स को भी इम्प्रूव किया गया है। अब तक तो ये सुपरसोनिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट सिर्फ रशियन एयरफोर्स के पास ही था, लेकिन अब इंडिया की सरकार चाहती है कि ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट इनके पास भी हो, जिससे ये पाकिस्तान और चाइना के अहम अहदाफ को आसानी से निशाना बना सकें। ऐसे एक जहाज की कीमत $270 मिलियन है और इंडिया ऐसे 6 जहाज खरीदने की ख्वाहिश का इजहार कर चुका है। अगर आप तुर्की के बनाए गए 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट के मुतालिक मुकम्मल मालूमात जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये अमेरिका के F-35 के मुकाबले कितना बेहतर है, तो यहाँ क्लिक करें। उम्मीद है आपको हमारे चैनल की बाकी तमाम वीडियोस भी पसंद आएंगी, इसीलिए हमारे चैनल जस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलिएगा। शुक्रिया।